विश्वामित्र सुन विस्तारा, सो पुत्र वशिष्ठ के मारा, राज ऋषि से बहुत रिसाई, ब्रह्म ऋषि से रीझ रजाई। इतने बड़े ऋषि विश्वामित्र अन्यों कहें मान बढ़ाई में फिर भी रह गए। कैसे? एक बार वशिष्ठ मुनि से उनकी वार्ता हुई। वशिष्ठ मुनि जी उनको राज ऋषि कहा करते, ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे विश्वामित्र को, क्योंकि उनमें क्रोध गणा था। बेमौके का क्रोध था विश्वामित्र में। और वशिष्ठ मुनि इतने शांत थे जैसे चंद्रमा हुआ करे, इतनी उनकी शांति प्रिय शरीर था। तो एक बार वो कहने लगा विश्वामित्र कि तुम मुझे राज ऋषि मत कहा करे, मुझे ब्रह्म ऋषि कहे। वशिष्ठ जी कहने लगे स्वामी जी, जिस दिन आप ब्रह्म ऋषि हो जाओगे उस दिन ब्रह्म ऋषि कह दूंगा, अभी आप राज ऋषि सो ब्रह्म ऋषि को ना, क्योंकि राज ऋषि वो जो मान का भूखा उसे और दुनिया में चौधर चावस है। इस दुख में आकर विश्वामित्र ने कहते हैं ना, विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 बेटे मार दिए, काट दी नाड़ उनकी। अरे इनको ऋषि का मैं बता चाड़ा पाट रहे, इनको संत क्यों कर कहे। विश्वामित्र जैसे महाज्ञानी ने और अपने मान बढ़ाई वश उस वशिष्ठ मुनि के 100 बेटे काट दिए। एक दिन क्या हुआ, एक बार वशिष्ठ मुनि जी अपने स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। चांद का चांदना था, पूर्णमासी का दिन था और एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बच्चे भी सारे विद्यार्थी भी आके धार्मिक कथा सुन रहे थे, आपस में वार्ता कर रहे थे। क्यों दिन में पढ़ा करते और शाम में बढ़िया बढ़िया कथाएं संतों की भक्तों की सुना करते थे। उनमें से एक विद्यार्थी खड़ा होकर कहता है कि गुरुदेव कहाँ बेटे, कि हमने बड़ा दुख हो रहा से। अरे क्या का भाई, कि विश्वामित्र ने हमारे 100 भाई मार दिए हैं, अरे हमारे पर बहुत दुख आवस है। ऐसे निकम्मे नीच आदमी ने ये क्या सोचा। तो वशिष्ठ मुनि कहे बच्चों ऐसा मत बोलो अपने बुजुर्गों के प्रति। अब देखो प्रेमियों, वशिष्ठ मुनि में कितनी ज्ञान था और कितनी उनके अंदर, इसको ज्ञान कैसे, इसको समर्थता कहते हैं, उनमें कितनी सहनशीलता थी। उससे के 100 बेटे मार रखे, फिर ने कहा उसके बारे में बच्चे तो गलत लागे बोलने, बेटा बुजुर्गों के प्रति गलत नहीं बोला करते, तुम नहीं जानते विश्वामित्र को, वो आत्मा का माड़ा कोई ना, पर उसमें क्रोध गणा से। और उस दिन क्या था, विश्वामित्र उस वृक्ष के ऊपर बैठ गया, बखतन जाकर चढ़ गया, यानी जब तक वो आए को ना थे वृक्ष के नीचे वो सारे विद्यार्थी और वो ऋषि जी। और न्यू सोचा था कि जब ये विद्यार्थी जा लेंगे, और वशिष्ठ मुनि बाद में बैठे रहते थे, काफी देर ध्यान मगन होते थे उस वृक्ष के नीचे। तलवार लेकर गया था कि आज विश्वामित्र की इसकी वशिष्ठ मुनि की नाड़ काट खाऊंगा, इसने बहुत तंग कर लिया, मैं मेरे को राज ऋषि का वैसे और ब्रह्म ऋषि ना कहता। तो उस बात को और ऊपर विश्वामित्र सुनने लग रहे इन बातों को। जब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि न्यो ना को बेटा अपने बुजुर्गों के प्रति गलत ना बोला करते, और विश्वामित्र जैसा महान आत्मा को ना, उसका इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर शरीर और बहुत ही योगी पुरुष है, पर भाई उसमें थोड़ा सा गुस्सा रह रहा है। जब उसमें गुस्सा ना हो तो पृथ्वी पर उसके बराबर संत ऋषि नहीं है। इस बात ने विश्वामित्र सुन के और वह पानी पानी हो गया। रजुल में इतना चाड़ा पाड़ दिया, इसे महापुरुष ने मारना आया, जिसके 100 बेटे मार काट रखे, उसकी फिर सराहना वो अपने मुंह कर रहा है, इसको महान आत्मा क्या करें। अपना छोटा सा कोई नुकसान कर दे उसकी 100 बुराई करेंगे हम। और उसने 100 बेटे काट दिए, फिर भी उनकी यथार्थता को नहीं बुलाया। विश्वामित्र ऊपर तय गिर गया, न्यो का न्यो पकड़ के डाली ने डांक मारी और चरणा में पड़ के विश्वावासिष्ठ मुनि के रोने लग गया, बूंदी त्रियां फूट फूट के। उस दिन विश्वामित्र को वशिष्ठ मुनि ने कहा कि उठो ब्रह्म ऋषि, पहले राज ऋषि कहा करते, उधर ब्रह्म ऋषि का कि ईब तुझे आत्म ज्ञान हो गया, तेरी आंखों में रोना आ गया, अहंकार खत्म हो गया, आज तू ब्रह्म ऋषि हो गया। और छाती से ला लिया। यहाँ के गरीबदास जी देखो कितनी परमात्मा कबीर से गरीबदास जी 10 साल के बच्चे ने ये वाणी लिखवाई थी और उन शास्त्रों को कति सारा को छाण कर दरिया से। वशिष्ठ मुनि
विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि तो फिर रीद जाए। फिर राजी हो गए जब ब्रह्म ऋषि कह दिया। अब गरीबदास जी महाराज ने कितना तोड़ पाड़ रखा, उन शास्त्रों को सबको इकट्ठा आगे मतलब आगे मतलब। राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीद जाए। अब ये परमात्मा थे गरीबदास महाराज जी, जिन्होंने सभी शास्त्रों को ज्यों का त्यों वर्णित कर दिया। और ये सुख सागर इतने मोटे मोटे वेद पुराण गीता उस परमात्मा ने अपने मुंह से ज्यों की त्यों लिख रखी है।